फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन स्टोरी को। अगर आप भी स्टोरीज की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पता जा रहा है कि कुछ दिन पहले मैं बहुत परेशान था क्योंकि मैं किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था और इसकी सबसे बड़ी वजह मेरा स्मार्टफोन था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि a few days ago, यानी कुछ दिन पहले, I was very upset. मैं बहुत ज्यादा अपसेट था, बहुत ज्यादा दुखी था because I couldn't focus on any work. मैं किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था and the biggest reason for this, और इसके जो सबसे बड़ी वजह थी was my smartphone, वो मेरा स्मार्टफोन था। तो देखो हम यहाँ पर कैसे पास्ट सेंटेंस का यूज करके इसे बना रहे हैं। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि a few days ago, यानी कुछ दिन पहले की बात है। जब भी हम ऐसे बोलेंगे a few days ago, I was very upset, मैं बहुत ज्यादा अपसेट था, दुखी था because I couldn't focus on any work, क्योंकि मैं किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। And the biggest reason for this, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी was my smartphone, मेरा स्मार्टफोन, यानी मेरा फोन इसकी सबसे बड़ी वजह थी जब मैं फोकस नहीं कर पा रहा था अपने काम पर। I used to spend hours on my phone continuously, मैं लगातार अपने फोन पे घंटों बिताता था। I used to spend hours on my phone continuously. I would watch unnecessary videos on Instagram, Facebook and YouTube. मैं क्या करता था? I would, है ना, पास्ट में बता रहे हैं कि मैं कुछ किया करता था, या तो हम बोलेंगे I used to, या I would watch unnecessary videos, मैं फालतू की वीडियोस देखता था on Instagram, Facebook and YouTube, Instagram, Facebook and YouTube पर, which prevented me from doing other important tasks such as preparing for exams. यहाँ पर बताया जा रहा है कि I would watch unnecessary videos on Instagram, Facebook and YouTube. मैं फालतू की वीडियोस देखता रहता था Instagram, Facebook और YouTube पर, which prevented me, जो मुझे रोकती थी, यानी वीडियोस फालतू की वीडियो देखने से मुझे क्या होता था, which prevented me, जो मुझे रोकती थी from doing other important tasks, दूसरे जो मेरे जरूरी काम है उन्हें करने से, such as preparing for exam, जैसे कि मेरे एग्जाम आ रहे थे उनकी तैयारी मुझे करनी थी लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। which prevented me, मेरा वीडियोस फालतू की वीडियो देखना, which prevented me, जो मुझे रोक रही थी from doing other important tasks, दूसरे जरूरी काम करना, such as preparing for exam, एग्जाम की तैयारी करने जैसे काम में नहीं कर पा रहा था। I needed to study, मुझे पढ़ाई करनी थी, I needed to study, but whenever I sat down to study, लेकिन जब कभी भी मैं पढ़ाई करने बैठता था, देखो यहाँ पर हम कैसे बता रहे हैं, I needed to study, यानी मुझे पढ़ाई करने की जरूरत थी, हम इस तरीके से बोलते हैं मुझे पढ़ाई करनी थी, I needed to study, but whenever I sat down to study, लेकिन जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता था, I would read for a while, मैं कुछ देर पढ़ता था and then get distracted by my phone, और फिर दोबारा से क्या होता था, अपने फोन की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। I would read for a while and then get distracted by my phone, और फिर अपने फोन से डिस्ट्रैक्टेड हो जाता था कुछ देर पढ़ाई करके। ये मेरी समस्या थी। This is a problem that almost everyone face. ये एक ऐसी समस्या है जिसे लगभग हर कोई फेस करता है, जिसका सामना लगभग हर कोई करता है। ये एक ऐसी समस्या है। This is a problem that almost everyone face. Since the invention of the internet and smartphone, यानी जब से इंटरनेट और स्मार्टफोन का आविष्कार हुआ, जब से ये आए, सिंस द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट एंड स्मार्टफोन, पीपल्स लाइव्स, लोगों की जिंदगी हैव चेंज्ड कंप्लीटली, पूरी तरीके से बदल गई। देयर आर मेनी बेनिफिट्स,
to the internet and smartphones. इन स्मार्टफोन और इंटरनेट के बहुत फायदे हैं. There are many benefits to the internet and smartphone. स्मार्टफोन और इंटरनेट के बहुत फायदे हैं. Without them we can't even imagine our lives. इनके बिना तो हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते. Without them we can't even imagine our lives. इनके बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते. इतना जरूरी है. However, हालांकि it's also true, ये भी सच है, that they have made us much more distracted. कि इनकी वजह से हम बहुत ज्यादा distracted रहने लगे. ये भी सच है. However, हालांकि it's also true, ये भी सच है कि that they have made us much more distracted. कि इन्होंने हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड कर दिया. इनकी वजह से हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहने लगे. ये भी सच है. Now the question arises. अब सवाल उठता है. Now the question arises. अब सवाल उठता है how to deal with this issue. कि इस इशू से कैसे डील करें, यानी इस इशू से कैसे निपटें, कैसे हम इस मुद्दे का सामना करें. Now the question arises. अब सवाल उठता है how to deal with this issue. इस इशू से कैसे डील करें. And the answer is very simple. और इसका जवाब है वो बड़ा आसान है. Stay committed to your work. अपने काम के प्रति ना कमिटेड रहो, यानी जो कह दिया उसे करो. डिस्ट्रैक्टेड मत हो. If you need to study and find yourself unable to focus. अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है, if you need to study या if you have to study, हम इस तरीके से बोल सकते हैं. if you need to study, अगर तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत है, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है, if you need to study and find yourself unable to focus, और तुम अपना आप इस सिचुएशन में पा रहे हो कि तुम फोकस नहीं कर पा रहे. and find yourself unable to focus because you keep getting distracted, क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो जा रहे हो बार बार by your phone, अपने फोन से. The best way to avoid this, इसे अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है. The best way to avoid this, इसे अवॉइड करने का, इससे बचने का सबसे आसान तरीका है is to turn off your phone. अपना फोन टर्न ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो and place it at a distance, और इसे कुछ दूरी पर रख दो. यहाँ पर एक आसान तरीका बताया गया है. हम सब जानते हैं कि द बेस्ट वे टू अवॉइड दिस, इसे अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है इज टू टर्न ऑफ योर फोन. अपने फोन को टर्न ऑफ कर दो एंड प्लेस इट एट अ डिस्टेंस, और इसे कुछ दूरी पर रख दो. हाउएवर, हालांकि दिस मेथड डजंट ऑलवेज वर्क. ये जो मेथड है ना हमेशा काम नहीं करता. हाउएवर दिस मेथड डजंट ऑलवेज वर्क. हालांकि ये मेथड हमेशा काम नहीं करता. बिकॉज नाउ डेज, क्योंकि आजकल वी ऑल्सो यूज आवर फोन्स फॉर स्टडिंग. पढ़ाई के लिए हम अपने फोन का भी इस्तेमाल करते हैं. आजकल क्या हो रहा है कि हम मोबाइल की मदद से भी तो पढ़ाई करते हैं. अगर मोबाइल ही बंद कर लेंगे तो अगर हमें कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो रही है, हमें मान लो कि YouTube पे वीडियो देखनी है या गूगल से कुछ सर्च करना है, तो कैसे करेंगे. इसलिए ये मेथड हमेशा काम नहीं करता कि मोबाइल बंद करके रख दो, ये हमेशा काम नहीं करता. हाउएवर दिस मेथड डजंट ऑलवेज वर्क. हालांकि ये मेथड हमेशा काम नहीं करता. बिकॉज नाउ डेज वी ऑल्सो यूज आवर फोन्स फॉर स्टडिंग, क्योंकि आजकल तो हम अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई करने के लिए. सो द नेक्स्ट easiest way to avoid distraction. तो दूसरा डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका is to make yourself such that you can't get distracted. क्या खुद को ऐसा बना लो कि तुम डिस्ट्रैक्ट ही ना हो. फॉर एग्जाम्पल के लिए, if you are sitting down to study, अगर तुम पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो
फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सिटिंग डाउन टू स्टडी, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो, फर्स्ट डिसाइड हाउ लॉन्ग यू वांट टू स्टडी। सबसे पहले तो ये फैसला करो, ये तय करो कि तुम्हें कितनी देर पढ़ना है ना। जब भी पढ़ने बैठो एक बात को ध्यान रखो, पहले तय कर लो कि 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है। फर्स्ट डिसाइड हाउ लॉन्ग यू वांट टू स्टडी, पहले तय कर लो कि तुम्हें कितनी देर पढ़ना है। इफ यू वांट टू स्टडी फॉर एन आवर, मान लो कि अगर तुम्हें 1 घंटा पढ़ना है, इफ यू वांट टू स्टडी फॉर एन आवर, तुम्हें 1 घंटा पढ़ना है, मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ, अब खुद से एक वादा करो। मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ, अब खुद से एक वादा करो दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस, कि अब चाहे जो हो जाए, अपार्ट फ्रॉम स्टडी, पढ़ाई के अलावा, यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग एल्स फॉर दैट 1 आवर, कि तुम इस घंटे पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करोगे, अब चाहे जो हो जाए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इफ यू वांट टू स्टडी फॉर एन आवर, अगर आप 1 घंटा पढ़ना चाहते तो मेक प्रॉमिस टू योरसेल्फ, तो खुद से वादा करो दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस, कि अब चाहे जो हो जाए, अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग, पढ़ाई के अलावा, यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग एल्स फॉर दैट 1 आवर, कि इस घंटे में तुम पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करोगे, अब चाहे जो हो जाए। खुद से ऐसा वादा करके बैठो और अपने काम है उसके प्रति कमिटेड रहो, कि अगर तुमने ऐसा कह दिया तो अब ऐसा तुम करोगे। अगर तुम अंदर से इतने मजबूत नहीं हो तो फिर तो आप डिस्ट्रैक्टेड होते ही रहोगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही है, सिर्फ एक स्टोरी थी। आपको कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि हम इस तरह की वीडियोस और भी बनाएं तो आपकी लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक